नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिटनुमा अकेडमी में। आज हमारा क्लास 12 की बायोलॉजी चैप्टर 1 जिसका नाम है पुष्पों में लैंगिक जन्म। लैंगिक जन्म मतलब समझते हैं आपका? इसमें दो होता है, नर और मादा युग्मक होते हैं जो इसमें लैंगिक जनन होता है। कहने का मतलब है लैंगिक जनन हम उसे कहेंगे जब नर और मादा दोनों अपनी जैसी कोई अगली पीढ़ी बढ़ाएंगे। ठीक, इसमें आप जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य भी ले सकते हैं। ठीक, कहने का मतलब है लैंगिक जनन में आपको नर मादा दोनों के युग्मकों की जरूरत पड़ेगी। ठीक, और जनन मतलब आप समझ जाइए अपने जैसी पीढ़ी को आगे बढ़ाना ही जनन होता है। ठीक, अभी देखिए इसके तहत हम अपना पहला टॉपिक कवर करेंगे जो है पुष्प का परिचय। मतलब पुष्प क्या है, कैसे है, क्या इसमें उपयोगिता है, क्या नहीं। देखिए अब चलते हैं हम अपनी पहली स्लाइड पे। पहली स्लाइड हमारी क्या है, अभी देखिए हम इसमें मेन टॉपिक कवर करेंगे। उसके बाद आपके लिए एक वन शॉट लाएंगे। वन सेट के तहत आपको कंप्लीट आपका सिलेबस कराया जाएगा। पहली बात देखिए इसमें हम आपसे वादा करते हैं जो ये लगभग 30 मिनट का टॉपिक रहेगा। इसमें आपको पुष्प का पूरा परिचय हम दे देंगे। ठीक, ओवरव्यू देंगे। इसके बाद इसके अंदर जैसे परागकोश, परागकण, अंडाशय, अंडा, पीटीसी, हम आज चीज़ों पे एक एक वीडियो को कवर करेंगे। ठीक, देखिए हमारी टॉपिक क्या है, पुष्प क्या है। देखिए हमने आपके लिए एक अच्छी बेहतरीन स्लाइड बनाई है जिससे आप चित्र को आप दिमाग में अच्छे से बैठा लेंगे ना तो आप भूलेंगे नहीं। देखिए पुष्प से क्या होता है, अगर कोई पुष्प पूछे, अगर आपसे कोई पूछा कि पुष्प क्या है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो पुष्प को बोलना है कि उस पौधे का, जिस पौधे का वो होगा या पेड़ का, उसका लैंगिक जननांग होता है। मतलब ये जो पुष्प होगा उसकी अगली पीढ़ी का निर्धारण करेगा। अगर पुष्प नहीं उसमें होगा, जैसे आवृत्तबीजी में, आवृत्तबीजी मतलब ये होता है, आवृत्तबीजी मतलब आप क्या समझेंगे? आवृत्तबीजी मतलब ये होगा जैसे कि जो इसमें बीज होगा फल के अंदर होगा। एग्जाम्पल के लिए आप आम ले लेंगे ना, वो किसके अंदर है? वो फल के अंदर है ना उसका बीज। इसी प्रकार के हम जो पुष्प होंगे, देखिए उसमें भी पुष्प आता है, लेकिन आवृत्तबीजी मतलब ये होगा जो आपका बीज होगा वो फल के अंदर होगा। सीधी सी बात है। ठीक, आप इसको इंग्लिश में एगिसोस्पर्म कहते हैं और पौधे का ये जननांग होता है। समझ रहे हैं कि नहीं आप? जैसे देखिए बीज होगा ना, ये देखिए बीज है ना, यही सी बीज से आप नए पौधे का निर्माण करेंगे। कहने का मतलब ये क्या है, इसका फल मान लीजिए। ठीक, ये फ्रूट है और उसके बाद आप इसका देखिए बीज। ठीक, उसके बाद देखिए दूसरा क्या है हमारा, मल्टी टच कर लेते हैं। दूसरा क्या है, इसका मुख्य क्या कार्य हमने बताया, जो पुष्प होता है पुष्प अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी ले जाएगा, मतलब उस पौधे को। तो इसको हम कह सकते हैं पुष्प का मुख्य कार्य क्या है, लैंगिक जनन कराना। मतलब अपनी पीढ़ी से पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक ले जाना पड़ेगा। ठीक, और देखिए हम दूसरा, अब तीसरा टॉपिक इसमें है। देखिए यही देखिए मेन टॉपिक है, पुष्प क्या है, बस आपको ये 3 चीज़ें बता देंगे वो समझ जाएगा। देखिए इसी से बीज एवं फल का निर्माण होता है। मतलब अगर फूल नहीं होगा आवृत्तबीजीय पौधों में, पादपों में, तो क्या होगा, इस हाथ से ना उसकी अगली पीढ़ी बढ़ पाएगी ना ही उसका फल बन पाएगा। देखिए जरूरी नहीं कि देखिए आपको अभी देखिए हमें केवल आवृत्तबीजी पौधों को इसलिए पढ़ना है क्योंकि इन्हीं में लैंगिक जनन होता है। अब देखिए बहुत से ऐसे पादप होते हैं जिसमें फूल ही नहीं होते हैं। ठीक, बीज भी नहीं होते। जैसे आप अमीबा मान लेंगे, इसमें देखिए ये इसमें देखिए लैंगिक जनन क्या होता है, उसका अलैंगिक जनन होता है। कहने का मतलब नर और मादा युग्मक की जरूरत नहीं होती है उसमें। अभी देखिए आपको बता दें हम पुष्प क्यों महत्वपूर्ण, हमने आपको बताया। देखिए हमने आपके लिए देखिए बेहतरीन स्लाइड का निर्माण किया। ठीक, बेहतरीन से बेहतरीन। देखिए आपको आसानी से, ताकि आप इन चित्र को अगर अपने दिमाग में बिठा लेंगे ना तो आपको पुष्प की पूरी जानकारी जिंदगी भर के लिए आपके दिमाग में स्थिर हो जाएगी। ठीक, अभी देखिए क्या पुष्प क्यों महत्वपूर्ण है। पहली बात, पुष्प तो आपको पता चल गया, पिछली स्लाइड में हमने बताया। लेकिन अब आपको जानना कि इसकी महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक, महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इसकी पीढ़ी जो है इसी पुष्प पे निर्भर करती है, उस पेड़ के। ठीक, अभी देखिए परागकण, परागकण क्या होता है, परागकण परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। देखिए क्या यहाँ पे देखिए क्या है, ये देखिए आपका है, ये क्या है आपका परागकोश है। ठीक,
अभी देखिए इसमें क्या परागण बोला ना, तो परागण देखिए ये जो मधुमक्खी इससे भी परागण होता है, ये इस पे बैठेगी। देखिए कई ऐसे पादप होते हैं जो एक लिंगी और द्विलिंगी होते हैं, ठीक। एक लिंगी में केवल नर होगा या मादा होगा, ठीक, आसान भाषा। अगर देखिए ये एक काम के लिए मानिए ये एक लिंगी है और ये मादा है, ठीक। तो अभी इसको मान लीजिए ये क्या है, ये स्त्रीलिंग है, ठीक। तो इस पे से ये जो मधुमक्खी इस पे बैठेगी और फिर इस पे से बैठने के बाद इस पे बैठेगी, तो क्या होगा, यहाँ से जो होगा इसका युग्मनक इसमें चला जाएगा, जिससे यहाँ पे आपको फल लगेंगे, ठीक। आसान भाषा में समझिए, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, केवल आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए यहाँ पे से फिर दूसरा जाएगा निषेचन। निषेचन में क्या होगा, पराग नलिका अंडाशय तक पहुँचती है और निषेचन होता है। देखिए ये क्या है, यही ना, ये देखिए क्या है, इसको क्या कहते हैं, यही है बीजांड आपका। जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो यहाँ पे होगा आपका निषेचन। निषेचन होने के बाद बीज का निर्माण होगा इसमें, ठीक। बीज का निर्माण होगा, निषेचन के बाद बीज का निर्माण होता है। अभी जब बीज का निर्माण हो जाएगा, देखिए जब पहले फल से पहले आपको बीज बनना जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, आप वृत्त बीजी पौधों की बात हो रही है ना, पादपों की। तो हमने क्या कहा, ये बीज है तो इसके अंदर, ये बीज है तो इसके बाहर जो फल का आवरण होगा वो रहेगा। तो पहले फल बनेगा या बीज, तो पहले बीज बनेगा, उसके ऊपर से फल बनेगा, ठीक। तो देखिए फल का निर्माण उसके बाद हो गया, बीजों के साथ साथ फल का भी निर्माण होता है। अभी देखिए बीज को ढकना है ना, तो बीज जब बनेगा तो उसके आवरण भी धीरे धीरे बनेंगे, जो हमें फल के रूप में देखेंगे। अब चलते हैं हम आगे। देखिए इसमें देखिए हम कोशिश करेंगे कि आपको 10 में जो है कि 30, 35, 40 मिनट में एक एक टॉपिक समझाएंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए एक मैराथन लेके आएंगे, ठीक। अब देखिए क्या, पुष्प एक रूपांतरित प्रवाह है, ठीक, रूपांतरित प्रवाह, ठीक। अब देखिए इसको क्या है, पुष्प एक मॉडिफाइड सूट है, इसकी वृद्धि सीमित। देखिए हम क्या कह रहे हैं, वृद्धि सीमित इसलिए है, देखिए जो आपका पुष्प है वो निरंतर तो बढ़ता रहेगा नहीं, समझिए बात को, निरंतर बढ़ेगा नहीं। निरंतर बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी इसकी वृद्धि सीमित है, समझिए बात को। सीमित मतलब ये है, ये तो है ना कि पुष्प आपका लगातार बनता जाएगा। देखिए वो पुष्प होगा, फिर उसके बाद बीज बनेंगे, फल बनेंगे, उसके बाद फिर दोबारा यही कार्यक्रम चलते रहता है गोले की तरह। जैसे आप यहाँ चलेंगे ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ये कभी समाप्त ना होने वाला। कहने का मतलब ये जो पुष्प की आपकी है उसकी आयु निर्धारित है, कितने दिन तक उसको रहना है, उसके बाद फल बनेगा। यह प्रजनन के लिए विशेषाकृत संरचना है, या बीज एवं फल के निर्माण में सहायता होती है। तो वही हमने बताया ना आपको। देखिए सीमित वृद्धि, असीमित वृद्धि, समझ रहे हैं ना आपको। आप देखिए इसमें क्या है, हम आपको यहीं ऊपर भी दे देते हैं थोड़ा बहुत। पहले आप समझ लीजिए, पुष्प को ध्यान से समझिए। इसमें क्या है, वर्तिकाग्र इसको कहते हैं, और वर्तिका इसे, हम पुंकेसर इसको कहते हैं। जो ये आपका पीला सा भाग है ना, ये द्विपाली संरचना होती है। कहने का मतलब देखिए, आप जब भी इसमें पुष्प को देखेंगे ना, पहले जाइए उसको ध्यान से देखिए। जब आप ध्यान से उसे देखेंगे ना, तो आप देखिए उसकी द्विपाली संरचना इस तरीके से होगी, इसी तरीके से वो बना होता है, ठीक। इसी तरीके से आपका होगा। और जो ये चीज़ है इसको आप पूतंतु कहेंगे। तो आप यहाँ पे पुष्प की संरचना में इसको आप अच्छे से दर्शाना सीख लीजिए, क्योंकि अभी कह गया पुष्प की संरचना कीजिए, तो आपको इसी तरह इमेज छापनी है, बस उसको नाम लिख देना उसमें। एक पूतंत हो गया, एक पुंकेसर हो गया, ठीक। और उसके बाद आपका ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र, ये अंडक, ये अंडाशय, अंडाशय ये है, ठीक। जो ये हरा वाला आवरण है इसको आप अंडाशय कहेंगे, ठीक। और क्या है, इसको कहते हैं पुष्पासन। जो इतना भाग है आप इसको कहेंगे दल, इसको बाएं दल, बाएं दल इसको कहेंगे। अगर देखिए ये एक है बाएं दल, अगर सभी बाएं दल को मिला देंगे तो आपका इसको बाएं दल पुंज कहते हैं। उसके बाद आप इसको क्या कहेंगे, इसको पुष्पवृंत। जो ये डंठल होती है, जब आप किसी को गुलाब का फूल देते हैं ना, तो जो नीचे का होता है अगर वो नहीं होगा तो पकड़ने में अच्छा भी नहीं लगेगा और देखने में भी नहीं। इसलिए पुष्प के हर एक अंग महत्वपूर्ण होते हैं अपने अपने दृष्टि से। इसको क्या कहेंगे आप, पुष्पवृंत कहते हैं, ठीक। अभी देखिए हमारा क्या बचा, ये देखिए ये जो
ये जो कलरदार है ना, इसको यही होता है जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसको मसान भाषा में दल कहती हैं, एक पंखुड़ी को दल, और इनके ये सब कई होते हैं, ठीक। तो इनको हम क्या कहेंगे, दल पुंज कह देंगे। जैसे समूह को पुंज से ही हम दर्शाएंगे, इसमें पुंज पुंज हो गया। उसके बाद आप देखिए, आपको बता दें, ये जो होता है इसको देखिए क्या हो गया, ये पुतंत हो गया या ये अंडाशय हो गया। अभी देखिए आपकी ये पुष्प की पूरी संरचना, कहने का मतलब उसके अंगों का नामकरण आप अच्छे से सीख लीजिएगा। अभी देखिए हम आगे आगे इसको भी पढ़ाएंगे, इसको भी सभी को हर एक टॉपिक में धीरे धीरे कवर करते जाएंगे वीडियो वाइज। देखिए वीडियो पूरी तरीके से आपको जेनुइन है, कहने का मतलब देखिए आपको इसमें चित्र है, अगर आप इन चित्रों को समझ जाएंगे ना तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे पुष्प का एक रूपांतरित प्रयोग, तो आप चित्र छापिए और उसमें से आपको पता पुष्प एक मॉडिफाइड सूट है, इसकी वृद्धि सीमित है। उसके बाद यह प्रजनन के लिए विशेषाकृत संरचना है। उसके बाद आप देखेंगे यह बीज एवं फल के निर्माण में सहायक होती है, ठीक। अब देखिए हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। अभी देखिए हम आपको बताते हैं ये चित्र क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इन चित्रों से सीखेंगे तो भूलेंगे नहीं। अगर एक बार आपने इस चित्र को देख लिया तो आप भूल नहीं सकते। देखिए आप इसको देखो, हम बताते हैं पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। देखिए क्या है, बाह्यदल पुंज, हमने पीछे बताया बाह्यदल पुंज क्या कहते हैं, इससे और इससे मिला के मतलब जितने होंगे उसको बाह्यदल पुंज कहेंगे हम, ठीक। ये दिख नहीं रहा होगा लेकिन यहाँ पे बाह्यदल है। उसके बाद आप देखिए दल पुंज, हमने कहा ना एक पंखुड़ी को आप दल कहेंगे और इनके समूह को आप क्या कहेंगे, दल पुंज कहेंगे। उसके बाद देखिए पुंकेसर क्या है, ये देखिए परागकोश है, और ये क्या है, ये परागकोश है, यह परागकाश हो गया, इसके पुतंत कहते हैं। इन दोनों को मिला के पुंकेसर कहते हैं, ठीक। इन दोनों को मिला के पुंकेसर कहते हैं। देखिए क्या है, पुंकेसर कई सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इनके समूह को मिला के आप क्या कहेंगे, पुंकेसरों के समूह को आप क्या कहेंगे, पुमंग कहते हैं, पुमंग कहेंगे, ठीक। कहने का मतलब पुंकेसरों के समूह को आप पुमंग कहेंगे। उसके बाद देखिए ये दोनों को आप क्या कहेंगे, ये दोनों सहायक अंग है पुष्प के, इसको लिख लीजिएगा, सहायक अंग हैं ये दोनों। और ये क्या है, ये दोनों जो पुंकेसर और अंडप होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, ये लैंगिक अंग होते हैं। लैंगिक अंग होते हैं, ठीक। अभी देखिए क्या है इसमें, बाह्यदल पुंज, अभी हमने देखी, इसमें देखिए चित्र कितना विशेष बना है। ये जो भाग है ना, इसी पे पुष्प आपका रहता है, और ये पुष्प के चारों तरफ निकले रहते हैं, जो पुष्प को मतलब इस सहायक अंग होते हैं ना, पुष्प को बांधे रहते हैं इसी तरीके से। और पुष्प आसन का मतलब ये होता है, जो देखिए पुष्प आसन नहीं है, ये बाह्यदल पुंज। पुष्प आसन ये देखिए नीचे वाला भाग है जो उठा हुआ है, ठीक। इसका कहने का मतलब है पुष्प को ये बांधे रखता है, और जिसमें पुष्प रहता है उसको हम पुष्पासन कहते हैं। अभी देखिए इसमें आपको कोई तो दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए चित्र में देख लीजिए, इसको क्या कहेंगे, इसको देखिए क्या कहते हैं, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं, इसको वर्तिका कहते हैं, इसको अंडाशय कहते हैं, इसको बीजांड कहते हैं। इन चारों को मिला के, इन चारों को देखिए वर्तिकाग्र और वर्तिका, और इसको क्या कहते हैं, अंडाशय और बीजांड। इन चारों को मिला के आप क्या कहेंगे, स्त्री कैंसर, ठीक। स्त्री कैंसर कहेंगे। और इसको इन सबको मिला के इसको एमांग, मतलब इनको कंप्लीट को एमांग भी कहेंगे। एमांग मतलब आपका क्या होगा, स्त्री युग्मक, और पुमांग का मतलब होता है आपका पुरुष युग्मक, ठीक। पुंकेसर मतलब ये पुंकेसर पुष्प का वह भाग होता है
जिसे हम मादा कहते हैं, मादा। ठीक, और स्त्री केसर स्त्री है। कहने का मतलब आप आसान भाषा में समझिए, पुरुषों की भाषा, अपनी भाषा में बोलचाल की। अभी चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा क्या है, ये देखिए बाएं पुंज। अभी देखिए हमने कहा ना, जो जो एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझाएंगे जिससे आपको समझ में ना आए। देखिए आप चित्र को देखिए, ये अल्ट्रा 3D रियलिस्टिक इमेज है, ठीक, जिसमें आपको अच्छे तरीके से समझाया गया है एक एक चीज़। बस आप केवल 30 मिनट इसको टाइम दीजिएगा, आपको इस पूरे टॉपिक से मतलब पुष्प की संरचना ही केवल इसमें है, इस वीडियो में, जिसको आप समझ जाएंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। देखिए अब हम उसमें से क्या उठाएं, बाह्य दल। बाएं दल हमारा क्या है, बाएं दल पुंज क्या है, हमारा सहायक अंग पुष्प का। ठीक, इस बात को याद रखिए। हरे रंग का बाएं दल या हरे रंग का होता है, देख रहे हैं ना, ये देखिए पूरा हरे रंग का है ना। उसके बाद क्या है आपका, कली की सुरक्षा करते हैं, हमने बताया ना, इसको देखिए ढका हुआ कि नहीं, इस तरीके से बचा है कि नहीं, ताकि ये निकले नहीं, फटे नहीं, निकले नहीं इसमें से। उसके बाद क्या है, बाएं दल पुष्प, पुष्प को सबसे बाहरी घेरा होता है। तो मैंने बोला ना, देखिए क्या है, पुष्प इसके अंदर होता है और इसके बाहर का आवरण समझ लीजिए एक प्रकार से पुष्प का। अभी देखिए ये देखिए, ये पुष्प का बाएं दल है, बाएं दल पुंज, और उसका देखिए हमने यहाँ पे एक फोटो भी लगाया है गोल। अरे भाई क्या हो रहा, अबे हटा यार। ठीक, आप देखेंगे ऐसा है ना। अभी यहाँ पे एक मकड़ी आ गई थी ना, देखो जिस तरफ से गई उसी तरफ से रेखाएं खींचती हुई निकल गई। कहने का मतलब है यार मल्टी टच है ना। अभी अगर हमने मल्टी टच नहीं किया होता ना तो इसको ऊपर लेके चला जाता, जैसे पिछली स्लाइड थी। अभी आप देखेंगे बाएं दल पुंज, देखिए आसान भाषा में आप पुष्प को समझिए। ये जो पुष्प का बाहरी आवरण है इसको समझ लीजिए, इसको बचाता है, यही इसका सहायक अंग है। ये देखिए हरे रंग का होता है, इसको देख लीजिएगा, यही है। अब ये क्या है आपका, इसको आप क्या कहेंगे, ये आपका है पुष्पासन। हमने बोला ना इसके पहले, ये है आपका पुष्पासन। ठीक, इसको समझ लीजिए, बाएं दल पुंज और पुष्पासन में यही अंतर है। ये जो होता है ये भाग जिस पे टीका होता है इसको पुष्पासन कहते हैं, और जो हरी हरी ये निकली है पत्तियां नुमा, ये पत्ती है नहीं, पत्ती नुमा दिख रही है ना, ये पत्ती है नहीं, इसलिए आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। देखिए दल पुंज, हमने पीछे जिक्र किया ना दल पुंज क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते। देखिए क्या दल पुंज का मतलब क्या है, एक सिंगल दल को आप, एक पंखुड़ी को आप क्या कहेंगे, जो रंगीन पंखुड़ी है ना, यही देखिए जो कीड़े होते हैं उनको आकर्षित करते हैं। जैसे मधुमक्खियाँ देखें, यही अगर रंग नहीं होता ना तो इसके पास नहीं आती है। क्यों आती है इसके पास, एक सिंगल पंखुड़ी को आप कहेंगे दल। इस बात को याद रखिए। ये देखिए इसमें कई सारे पंखुड़ी है ना, इन सबको आप मिला के क्या कहेंगे, दल पुंज। ठीक, समझ लीजिए इस बात को। अभी देखिए हमने पीछे जिक्र क्या किया, ये क्या हमारा बाएं दल पुंज। और उसके बाद आप इसके कुछ समझ लीजिए इसके बारे में। देखिए रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं, कीटों एवं परागकर्ताओं को आकर्षित करता है, इसको हमने कहा ना पहले। उसके बाद दल पुंज का मुख्य कार्य पराग कोष को में सहायता करना है। कहने का मतलब दल पुंज का मुख्य कार्य परागकण में सहायता करना होता है। जो आपका परागकण होता है इसके अंदर होता है। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे जितना, जैसे लघु बीजांड घानी, लघु बीजांड, इसमें जब पढ़ेंगे तो आप इसको हम देखो काट के पढ़ाएंगे। ऐसे कटा रहेगा भाग ना, अनुप्रस्थ काट, इस तरीके से काटेंगे तो इसके बीच का भाग होता है, इसको द्विपाली संरचना कहते हैं। जब आप इसको काटेंगे तो 4 कोष्ठीय संरचना हो जाएगी। देखिए जब काटेंगे ना तो इधर भी एक गोला रहता है, इधर भी एक गोला, इधर भी रहता है, इधर भी रहता है। और देखिए नीचे से इसकी डंठल रहती है जिसको हम पूतंत्र कहते हैं। उसके बाद देखिए पुंकेसर एवं अंडक। पुंकेसर और अंडक को समझिए। अंडक क्या है, मादा जननांग। अभी देखिए अंडक किसे कहते हैं, देखिए इन चारों को मिलाकर आप अंडक कह देंगे। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय और बीजांड। अंडक के साथ साथ आप इसको क्या कहेंगे, ये क्या, मादा जननांग। वर्तिकाग्र ऊपर वाला भाग होता है पुष्प का, आप देखेंगे बारीकी से, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ना पुष्प, तो कोई बड़ा नहीं, लेकिन आपको बड़ा करके हम दिखा रहे हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। अभी देखिए क्या है, वर्तिका है, अब ये देखिए अंडाशय है, उसके बाद ये देखिए बीजांड है। बीजांड हमने बोला नहीं अंदर का, और जो आवरण इसको ढका रहता है इसको हम अंडाशय कहते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आप क्या कहेंगे,
पुंकेसर। पुंकेसर के बारे में आप जान लीजिए क्या है, ये पुंकेसर और उधर क्या है अंडप। ठीक, अभी देखिए क्या है पुंकेसर, नर जननांग। इसके पहले मैंने आपको बताया ना पुंकेसर क्या है, नर जननांग है। ये देखिए क्या है परागकोश, मैंने बोला ना इसके अंदर परागकोश होगा। जब इसको हम काटेंगे तो आगे आपको पढ़ाएंगे। अभी देखिए क्या है पराग, जो इसमें से निकल रहे हैं वो पराग हैं। अभी देखिए क्या है पुंकेसर धागा, जिसको हम पूतंत्र भी कहते हैं, पूतंत्र भी कहते हैं, पराग का निर्माण करना। अभी देखिए पुष्प को आपको देखिए हम स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं ना, हर एक अंग को, जो इसका जी संरचना है, इसके अंगों के नाम स्टेप बाय स्टेप हम करते जाते हैं। अभी देखिए इसके आगे हम देखेंगे क्या है उभयलिंग और एकलिंगी। देखिए जरूरी, देखिए पुष्प में क्या होता है, बहुत पुष्प होते हैं उभयलिंग जिसमें नर मादा दोनों होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं पुंकेसर। देखिए कुछ एक लिंगी का मतलब क्या, एक लिंग ऐसे पुष्प जिसमें या तो केवल पुंकेसर या तो केवल अंडप यानी मादा जननांग। अंडप को क्या कह सकते हैं आप, क्या कह सकते हैं अंडप को, इसको कुछ और कहते हैं आप, इसको आप कहते हैं स्त्री केसर। आप समझ लीजिए जहाँ अंडप है ना उसको समझिए स्त्री कैंसर भी आप कह सकते हैं। इस बात को याद रखिए। ठीक, ये देखिए जो एनसीईआरटी भाषा है ना, हम आपको इसको डिकोड करके बता रहे हैं सारे, जिसको आपको समझ में आ जाए। ठीक, अब देखेंगे एक लिंगी मतलब जिसमें एक लिंग। अभी देखिए इनका कैसे होता है, अभी देखो हम आपको बताते हैं कैसे इनका होता है। जैसे फल तो बनना है, ज़रूरी नहीं है कि सब में फल बने। अगर नर हो, देखिए फल किस में बनेगा, मादा में बनेगा, ना कि जनन में, ना कि इसमें पुंकेसर में। पुंकेसर में फल नहीं बनेगा तो क्या है इसका मादा जननांग में हमको उसको पहुंचाना है। जैसे क्या कहते हैं युग्मक को हमको उसमें पहुंचाना है, तो स्त्री केसर में हमको पुंकेसर का पहुंचाना है। तो इसमें क्या क्या रास्ते हैं, पहली बात देखिए जो कीट होते हैं या मधुमक्खी होती है, तो जब देखिए क्या बैठेंगे इस पे पुंकेसर पे, वो जब बैठते हैं तो वहाँ से बैठ के जाके उसे बैठते हैं स्त्री केसर वाले भाग पे। जब वहाँ बैठेंगे ना तो उसका जो इसमें लगेगा उसके शरीर में, तो उस पर लग जाता है, जिससे वहाँ पे फल बनने लगता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, देखिए आप खीरा को आप देखते हैं कि उसकी उतनी क्षमता नहीं होती फरने की, लेकिन आप उसमें जब ऐसी प्रक्रिया करेंगे, जैसे देखिए कद्दू है। अभी आप अक्सर देखते होंगे कद्दू, इसलिए एग्जांपल मैंने दिया, ये आपके आस पास पड़ोस घर ज़्यादा होता है, और देखते हैं कि इसमें पुष्प सबसे ज़्यादा नष्ट होते हैं। पुष्प आप देखेंगे, फल देखिए कई बार ऐसा होता है ना, तो कोई ऐसा कद्दू लग जाता है जिसमें फल ही नहीं लगता, निरंतर फल नहीं लगता। तो इसमें एक आसान तरीका देखिए, इसमें से 1-2 फूल तोड़िए और सभी फूल पे ऐसे कर दीजिए। जैसे एक पुष्प तोड़िए और इसको इस पर कर देंगे, तो जिससे उसमें डायरेक्ट फल लगने लगेंगे। इस बात को ध्यान दीजिए, कभी आप इसको ट्राई कीजिए। जैसे आपका जो कद्दू का पौधा है वो फर नहीं रहा अच्छे से, ठीक, तो आप क्या कीजिए, 1 पुष्प लीजिए, 2 पुष्प लीजिए, क्योंकि उसमें पता कैसे चलेगा कि आप ये नर लिए हैं या मादा लिए हैं। देखिए इसको हम आगे बताएंगे, आप कैसे पहचानेंगे कि वो नर है या मादा। तो इसके लिए आप पहले देखिए 2 पुष्प लीजिएगा, पारा एक उस पर टच कीजिए, जो पुष्प उसमें लगे होंगे तोड़ के उसमें टच कीजिएगा। अभी देखिए उभयलिंगी क्या होता है, ऐसे पुष्प जिसमें पुंकेसर नर जननांग तथा अंडप यानी स्त्री केसर मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं। कहने का मतलब इन्हीं में दोनों होते हैं। कहने के मतलब इसमें कोई भी ऐसी प्रक्रिया करने की ज़रूरत नहीं, जैसे यहाँ मधुमक्खी जाती है, कीट जाते हैं। इसमें देखिए क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पुंकेसर और इसको कहते हैं स्त्री केसर। ठीक, इसको कहते हैं स्त्री केसर, आप अंडप भी इसको कह सकते हैं। अभी देखिए क्या है, ये है परागकोश, यही आपका परागकोश है, ये है पुंकेसर धागा। ठीक, थोड़ा इमेज इधर उधर होगा, इसको एडजस्ट कर ली। अब इसमें देखिए कुछ उदाहरण, क्या कहा हमने, उभयलिंगी का मतलब क्या है, जिसमें दोनों हो, नर और मादा दोनों हो। जैसे पुष्प में नर मादा स्वाभाविक है। देखिए क्या आपका गुड़हल, धतूरा और सरसों। अभी देखिए धतूरे के जब आप पौधे देखेंगे इसमें फल बहुत लगते हैं, बहुत फल लगते हैं। उसी तरीके से आप सरसों देखिए, आपका क्या होता है, सरसों
सरसों को आप देखेंगे ना, जब इसके पौधा लगाएंगे तो एक सरसों के पौधे में यानी एक बीज में कितने सारे फल लगते हैं, इसी की वजह से लगते हैं क्योंकि उसमें नर मादा दोनों होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये समझ लीजिए कि जिसमें नर मादा दोनों होंगे उसमें फल की मात्रा ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी। ठीक, अभी देखिए अब क्या है, अब आगे चलते हैं हम। आगे क्या है हमारा, ये देखिए माइंड मैप, हमने क्या पढ़ा क्या नहीं, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कि क्या है आपको माइंड मैप में। आप ये देखिए फ्लावर है, इसको आप एक अच्छे से और रंगीन तरीके से बनाइएगा। ठीक, इसको देखिएगा, फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट, इट अराइज फ्रॉम द सूट एपेक्स, इट वियर्स फ्लोरल पार्ट्स इन द डिफाइंड ऑर्डर। ठीक, आप इसको देखिए। अभी देखिए ये आपका माइंड मैप है, देखिए क्या है, ये 4 अंग महत्वपूर्ण है। ये क्या है, बाह्य दलपुंज और कोरल, क्या कहते हैं, कोरला। उसके बाद इसको दल, ये आपका सहायक अंग होता है, ये आपका लैंगिक अंग होता है। ठीक, आप इसको स्त्री केसर भी कहते हैं अपनी आसान भाषा में। ठीक, उसके बाद आप देखिए क्या है, टाइप ऑफ फ्लावर कितने प्रकार के होते हैं, उभयलिंगी और एक लिंगी। हमने इसके पहले आपको बताया, उभयलिंगी मतलब जिसमें दोनों होते हैं नर और मादा, और एक लिंगी मतलब जिसमें केवल एक ही लिंग होते हैं, या तो नर होगा या तो मादा। इसके उदाहरण आपको हमने बताया खीरे और कद्दू। ठीक, और इसका क्या है, हमने आपको बताया सरसों बताया, और क्या बताया, इसी तरीके से बहुत से उदाहरण है। अभी देखिए आप क्या है, ये इसको आप परागकोश कहते हैं, इसको फिलामेंट कहते हैं। ठीक, इंग्लिश में आप फिलामेंट इसको कहेंगे और हिंदी में आप इसको पूतंत्र कहते हैं। ये क्या है आपका, ये वर्तिकाग्र है, और उसके बाद ये है आपका वर्तिका, और ये क्या है, अंडाशय, ये बीजांड है। ठीक, बीजांड इसके अंदर है। तो इस बात को ध्यान रखिए, ये माइंड मैप आपको, ये चीज़ें क्यों, आप अगर इसको आप अपने जो फेयर है आप उसमें अच्छा सजा के लिखेंगे ना, तो आप 1 मिनट में क्विक रिवीजन कर लेंगे। एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन इसी तरीके से करते हैं 1 मिनट रिवीजन माइंड मैप। ये 1 मिनट में आप पूरा रिवीजन कर लेंगे, आप क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, इसलिए आपको इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। अभी देखिए हमारा ये हो गया। ठीक, देखिए आपके माइंड मैप हो गए। हमने क्या क्या पढ़ा एक बार और जिक्र कर लेते हैं। देखिए क्या हमारा पुष्प के क्या इनके प्रकार हो गए, उभयलिंगी और एकलिंगी और पुंकेसर एवं मंडप, इसको स्त्री केसर। और उसके बाद हम देखेंगे क्या, इसके दलपुंज हमने देखा। ठीक, उसके बाद हमने बाह्य दलपुंज देखा। बाह्य दलपुंज हमने क्या कहा, ये सब है, अगर एक है तो इसको बाह्य दल कहेंगे, अगर इन सबको मिला देंगे तो हम बाह्य दलपुंज कहेंगे। और इसको क्या कहा हमने, ये है हमारा पुष्पासन, इसको हम कहेंगे पुष्पवृंत। पुष्प के 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, इसको, इन दोनों को हम कहते हैं सहायक अंग, इन दोनों को लैंगिक अंग कहते हैं। ठीक, आप इसको स्त्री केसर कह सकते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें स्त्री केसर ही ज़्यादातर लिखा होगा। ठीक, देखिए पुष्प एक रूपांतरित प्रयोग है। ठीक, कहने का मतलब ये है इसकी निश्चित जीवन रेखा होती है। ठीक, पुष्प की। अब देखिए इसके बाद जाएंगे पुष्प क्यों महत्वपूर्ण है, इसको जानेंगे क्योंकि ये अपनी अगली पीढ़ी को बढ़ाएगा। अगर ये पुष्प नहीं होगा समझ लीजिए वो पुष्प की, इसलिए देखिए पाठ क्या है हमारा, पुष्पी पादपों का लैंगिक जनन। हम उन्हीं पौधों का इसमें जिक्र करेंगे जिसमें पुष्प लगते हों और उनके बीज फल के अंदर हों। एग्जाम्पल हमने आपको मैंगो बताया। ठीक, अभी आपको बताएंगे पादप कौन है कौन पौधे, दोनों में बहुत अंतर होगा। अभी इसके अगली क्लास में धीरे धीरे चलते। देखिए अभी देखिए जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे ना, तो जब आप कभी ग्लूकोज चढ़ाते होंगे ना, तो आप देखेंगे कि वहाँ से बूंद 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 पानी टपकता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर आप तेज़ी से उसमें डालेंगे ना तो नसें फट ही जाएंगी। उसी तरीके से आपको दिमाग में धीरे धीरे जो ज्ञान अर्जित करेंगे वो लंबे समय तक चलेगा। ठीक, समझिए इस बात को। अभी देखिए क्या हमने बताया, पुष्प लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन मतलब ये होता है नर मादा द्वारा होता है, और जनन मतलब ये होता है अपनी जैसी अगली पीढ़ी को बनाना। उसके बाद पुष्प का परिचय आप देखे हैं। अभी देखिए हम अगले दिन क्या पढ़ाएंगे आपको।
जैसे इसमें हमने बताया बादल, पुंज, कल, पराग, कोष, परागण पढ़ाएंगे। ठीक, इस बात को ध्यान रखिए। देखिए माइंड मैप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो माइंड मैप है ना, इसको 1 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हैं। देखिए अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना, तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा, तभी आपको पीडीएफ मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक, देखिए हमें पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को पीडीएफ जरूरत है। हालांकि ये बहुत ही अच्छी पीडीएफ है। आप बोलेंगे ना, इसको सिर्फ आप देखते जाएंगे ना, तब भी आपको याद, लेकिन आपको लिखना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपको जो बोर्ड में आप जब पेपर देंगे तो आपको हैंड राइटिंग के भी आपको नंबर मिलते हैं। देखिए आप कितना भी अच्छे से पढ़े हों, अगर आप अच्छे से नहीं लिख पाएँ तो एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। वो आपकी क्वालिटी एबिलिटी वहाँ नहीं चेक करता, आपने कैसा लिखा है उसको चेक करेगा, किस तरीके से लिखे हैं उसको चेक करता है, क्योंकि उसको पता तो है नहीं कि आप कैसे कितना पढ़ें कितना नहीं। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप अपनी फेयर अपने हाथ से बनाएंगे तो आपके लिए उचित रहा, क्योंकि जब आप फेयर बनाते हैं तो उसमें आप देखिए जब लिखते हैं ना, तो 2-3 बार आप किसी शब्द के ऊपर सोचते हैं कि क्या है, वो वैसे ही आपको याद हो जाता है। तो धन्यवाद, आज की क्लास हमारी समाप्त हुई। तो अगले दिन हम आपके लिए इसी टॉपिक से आगे आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे, टॉपिक वाइज।